अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मैंने कहा था कि हम 28 नवंबर को हैबिट तारिक रोड कराची में एग्जीबिशन करने वाले हैं, और मैं और मेरी कलीग, और वही कलीग जिनके हेयर ऑयल का मैंने आपको बताया आज की वीडियो में, उनकी भी डिटेल्स मैं शेयर करने वाली हूँ। उनके इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आपने लिंक को क्लिक करना है, उनके इंस्टाग्राम पेज पे जाना है, उसको लिख के सर्च नहीं करना। एक जैसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट पेजेस आ जाया करते हैं, तो फिर आप लोगों को अगर वही रिज़ल्ट चाहिए जो मुझे मिले तो आप देख लीजिएगा। अच्छा जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियोस लेट क्यों होती हैं। क्योंकि मैं टीचर हूँ, और टीचर होने के नाते मेरे पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के शुशमाई इम्तिहान थे ते फिर वो पेपर भी लाने सन। ये सारे खिलारे था नज़र आंडे जे थे, ये वो वाले खिलारे हैं जो हमने नुमाइश करनी है, उसके हवाले से चीज़ें बना रही हूँ। अब मौके मैंने दो ड्रेसेस कंप्लीट करके उनके हैंड ओवर कर दिए थे। मैंने कहा था अपनी धियां नूं कह छड़ियो के इस धी ने मैनू सूट सी छड़े जड़े तुसां कल्ले। अच्छा, ये 6-7 ड्रेसेस कुछ मेरे पास जब स्टिच होने के लिए आए थे, तो ये सिस्टर जिन्होंने मुझे भेजे हैं, इन्होंने कह दिया था लेसिस आप लीजिएगा। अब लेसिस मैं लूँ ना, तो फिर मैं ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन हूँ। मुझे अपनी फैमिली का पता है, मुझे कुछ कस्टमर्स का पता है कि वो जो मैं लेती हूँ, लेकिन कई लोग की डिमांड, जैसे मेरी अम्मी हैं, वो कपड़ों पे लेसिस पसंद नहीं करती हैं, लेकिन कभी लगाओ तो बहुत सॉफ्ट लगानी पड़ती हैं। मेरे हिसाब से मैं गई थी हैदराबाद देखने के लिए कि शटल लेसिस मिल जाए, लेकिन वो जिस दुकान से ली थी वो दुकान ही बंद हो गई। उसकी जगह दूसरी दुकान आई, सारी फैंसी लेसिस से भरी पड़ी हुई थी। फिर वहाँ से स्किप किया, फिर हम गोल्डन टावर चले गए थे। गोल्डन टावर से 1-2 लेसिस भी ली हैं, तो ये ड्रेसेस अब स्टिच होंगे। ये हालांकि आज तक स्टिच हो जाने चाहिए थे ड्रेसेस, लेकिन लेसिस ही नहीं मिली। फिर पेपर शुरू हो गए, फिर मैं एग्जीबिशन की तैयारी करने बैठ गई। मिले जनाब मेरे मिट्ठू से। अब मैं आपको थोड़ी सी कार्रवाइयाँ गवर्नमेंट स्कूल्स के हवाले से भी बता देती हूँ कि लोगों को बड़ा लादा है सूखा सूखा। जो बंदा मुझे मिलता है कहता ओहो आपकी तो ज़िंदगी बन गई। मैं बताती हूँ आपको ज़िंदगी कैसे बन गई। अक्टूबर के महीने में बायोमेट्रिक वाला 1-2 दफ़ा आपके स्कूल में चक्कर लगाता ही लगाता है। वो बायोमेट्रिक आपकी जाती है नादरा के थ्रू, मतलब क्या होता है, वेरीफाई होता है कि आप स्कूल में टाइम पे मौजूद है। मैं स्कूल चली जाऊँ ना एक दफ़ा, तो मैंने छुट्टी में घर आना होता है। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि मुझे हाफ़ डे लेके आना पड़ गया हो। तो जनाब जी बायोमेट्रिक वाला अमूमन 15 से पहले आ जाया करता था। इस दफ़ा उस भाई साहब ने 20 तारीख को वो आया, तो 20 तारीख को जब आया तो फिर उसके बाद ही हमारी कोशिश होती कि छुट्टी कर लें। बायोमेट्रिक पे हम कैजुअल्स भी अवेल नहीं करते, कैजुअल लीव, उसके भी बहुत ज़्यादा मतलब कंसिक्वेंसेस निकल आते हैं। 21 से पेपर शुरू हो गए, छुट्टियां करनी नहीं थी। लेकिन मुझे कल इतनी हेडेक हुई है, मेरी आंखें बाकायदा सूजी हुई थी कि मुझे एचएम ने कहा आप रेस्ट करें, क्योंकि मैं यहाँ से निकलती हूँ 6:30, वहाँ पहुँचती हूँ 7:30, तो मेरी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा है कि मेरी सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी। तो सर ने जब देखा कि इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, कहते हैं आप छुट्टी कर लें, क्योंकि मैंने 9-10 को पढ़ाना होता है। 5 क्लास में मेरी इंग्लिश और मैथ्स के पीरियड होते हैं, तो उसमें मेरी ड्यूटी नहीं लगती है। लेकिन जो टीचर एब्सेंट होते हैं उनकी जगह सब्स्टिट्यूट या फिक्सर लग जाता है। ये कार्रवाइयाँ गवर्नमेंट स्कूल की। गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। जो लोग कहते हैं असी वेले होके आ जाइए ना, आ वेखो जी असी स्कूल दे विच ओ वाला हेयर ऑयल अनपैक किया। ये मेरी एक टीचर ने उनसे ऑर्डर किया था। मैं तो पिछले 2 सालों से इस्तेमाल कर ही रही हूँ ना। ये मेरा 3रा ऑर्डर है उनसे। ये सेम बोतल मैं भी घर लेके आई हूँ। इसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो डाल दी है। अगर आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक ना मिलेगा तो ज़रूर, नहीं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं इनको टैग कर दूँगी। आप जाके इनको वहाँ से अप्रोच कर लेना। ये हेयर ऑयल करता क्या है, पहले जो हेयर ऑयल था ना, मैं आगे चल के आपको इसकी डिटेल बताती हूँ कि जो करीबी दोस्त होते हैं ना उनके साथ कैसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, और फिर जब कमर्शियली लॉन्च होता है। ये जब कमर्शियली लॉन्च हो गया ना इनका, फिर की दास्तान है। पीछे ऊन आपको इसलिए नज़र आ रही है कि मैं स्कूल लेके जाती हूँ और मैं पत्तियाँ बना रही होती हूँ। सीधी सी जो बात है, पत्तियाँ इसलिए कि जो मेरा फ्री पीरियड होता है उसमें मैं सीख रही थी, क्योंकि वहाँ रोशनी बहुत अच्छी होती है। मेरे घर के अंदर रोशनी अच्छी नहीं। अब ये नहीं कहना गवर्नमेंट से जाके थे टीचर ऑन दे काम करन बैठ जानी है। अरे फ्री पीरियड पेपरों में होते हैं या फिर इस तरीके से, उसमें मैंने इस हवाले से बात की है। और ये मेरे इर्द गिर्द बच्चियाँ होती हैं, कभी मैं क्ले ले जाती हूँ, उनके साथ क्ले के फूल बना के दिखा रही होती हूँ। और ये हमारे कलीग्स हैं जिनके लिए ग्रीन टी बन के आई, जिसको मैं नहीं पीती। फिर मैंने एक वीडियो बनानी थी जनाब यहाँ पे यूट्यूब के हवाले से, और यूट्यूब की मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग मीडिया के ऊपर मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर्स के ऊपर ये बटन मिला है, और मैंने अभी तक इसको वहाँ पे दिखाया नहीं। फिर मैंने एक वीडियो बनानी थी इस इस्त्री की, क्योंकि अब मैं ड्रेसिंग मीडिया पे दोबारा रेगुलर होने वाली हूँ। बड़ा सोचा, बड़ा आराम कर लिया। हुण वेखो तेल दी डिटेल। पहले जो तेल आता था ना, मुझे इस तरीके से आता था, और उसमें ये रोज़मेरी के जो आपको छोटी छोटी सी टुकड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं ना, ये नहीं थी।
अब जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है उसमें 3-4 चीज़ें और करवाई हैं, और संडे को मैंने जो नया हेयर ऑयल लेकर आई हूँ उसको अपने बालों पे लगाया है, तो पुराने की निस्बत ये और ज़्यादा अच्छा हो गया है, बालों में सॉफ्टनेस सी आ गई है और हर बाल अलग-अलग हो गया है। लेकिन मेरे साथ शायद ये हुआ है कि मैं इसको पूरी रात लगा के छोड़ देती होती थी, अगले दिन मॉर्निंग में जब तक वो बिल्कुल ही बालों की जड़ों में जाके एब्जॉर्ब नहीं होता था ना, मैं धोती नहीं थी। लेकिन शुरू में मैंने ऐसे किया कि 3 दिन बाद इसे हेयर पे मसाज कराते हैं। अच्छा, ये काफ़ी थिक है, इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना है। ये देख रहे हैं आप मेरे हाथों पे इसका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा थिक है तो आप इसे बहुत ज़्यादा शैम्पू करोगे और फिर बालों से निकलेगा नहीं। लेकिन अब इन्होंने इस बॉटल के अंदर इसे इंट्रोड्यूस करवाया है। जाहिर सी बात है, जब कमर्शियल लेवल पे इसे इंट्रोड्यूस कराना होता है तो लेबल शेबल भी, तो उन्होंने क्या क्या नीला, पहले मैं तुमको ना उस तरीके से दे देती थी, अब मैं तुम्हें इस तरीके से देती हूँ। सबको इतने गिफ्ट दे रही हैं, मुझे एक भी गिफ्ट नहीं दिया। अब बोलो मैंने ख़रीदा है, ये नहीं कहना कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ तो मैं आपको कुछ वहाँ से डिस्काउंट ले रही हूँ, कुछ ले रही हूँ। मेरी कलीग हैं, हम एक साथ उठते बैठते हैं। ये वही वाली कलीग है जिनकी बेटी की शादी पे भी मैं गई थी, याद हो आप लोगों को। तो हम लोगों में तो बहनों वाला सिलसिला चलता रहता है, हम आपस में ऐसी लड़ाइयाँ लड़ती रहती हैं। अच्छा, मैं किसको यहाँ पे प्रमोट करूँगी? उन लोगों को करती हूँ जो मेरी कलीग्स हैं। आप देखिएगा कि वो स्टनिंग ग्लो 14 वाली जो है, उनसे मैंने बैग लिया था, उसको इंट्रोड्यूस करवाया। फिर ये वाली टीचर हैं, इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है, तो फिर मैं इनको अपनी वीडियो में लेकर आ गई हूँ। मज़ीद कुछ और देखूँगी जो मेरे कलीग्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा हक बनता है। और नहीं तो बाहर ठुक ठुक शुरू कर छड़ी मेरे घर वाले आने, तो इन्होंने पता लग गया नीला ने आज छुट्टी कर ली है, तो इनू असी अज तंग करिए। ये वाला बैग है, 1 महीना हो गया इसे इस्तेमाल करते हुए, और इसको वेट टिशू से मैं साफ़ कर लेती हूँ। कराची तो उंजी माशाल्लाह 2 तरह की हवावां का जोर होंदा, या तो समंदर दी या तो कोयटा दी। आजकल कोयटा की हवाएं चल रही हैं, तो आपने काला कपड़ा पहना होता है तो उसके ऊपर वो चिट्टी मिट्टी आके तो कट्टा आके लग गया होंदा। तो मेरे बैग की भी कंडीशन। हाँ, मैं तो आपको कहानी बताना भूल गई। कल मैं बस में बैठी, 3 चोरनियाँ चढ़ी। वो चोरनियाँ आके लिपटी जाएँ, बस में खड़ी हो गई। अब मैंने एक चीज़ सीख ली है कि कभी भी बस में खड़े होकर नहीं आना। मेरे साथ एक और लेडी थी, उनके साथ छोटा स्कूल का बच्चा था। उनको वो कभी उधर से मतलब शोल्डर से पकड़े, कभी मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ ये चोरनियाँ। मैं कहूँ कि पीछे मर्दों की तरफ सीटें खाली हैं, आप तीनों औरतें बुजुर्ग हैं, जाके बैठ जाएँ। नहीं जी, वो चिपकी जाएँ, घुसी जाएँ। अच्छा, मैंने क्या किया, उन्होंने कंडक्टर ने पीछे सीट खाली कराई, मैं पीछे, वो मेरे पीछे आ गई। एक मेरे दाएं बैठ गई मेरे साथ ही, एक बाएं दूसरी सीट पे, एक पिछली सीट पे बैठ गई। अच्छा, अगले स्टॉप पे जाके ना वो आंटियाँ फिर रश लगा, उन्हें लगा कि मुझे तो पहले ही लग गया था ना कि चोरनी है। मैंने अपने बैग के अंदर झांक लिया था कि सारी चीज़ें मौजूद है, बैग को थोड़ा ग्रिप अच्छे से कर लिया था। शुक्र है कि इस बैग की साइडों की जिपें टोटली वो पैक्ड हैं। आजकल जो बैग आ रहे हैं साइडों में हाथ ईजीली इसके अंदर घुसा के चीज़ें निकाली जा सकती हैं। उन्होंने बड़ी ट्राई की है। उतरने लगी ना, फिर रश लगा लिया। मैं आगे की तरफ आई ना, जैसे वो नीचे उतरी तो मुझे ड्राइवर ने फ़ौरन बोला, बेटा आप अपना बैग चेक करें फ़ौरन से, ये चोरनियाँ थी, आपको पता है? मैंने कहा मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। इसीलिए जब वो झुमगट्टा उठा के उठने लगी हैं ना, मैं एकदम से उठ के पीछे की तरफ हुई हूँ, बैग को मैंने पीछे कर लिया है। उन्होंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आंटियों ने वो बैग काट के भी निकाल के ले जा सकती हैं। फिर मुँह ऐसी आंटियों का मेरी तरफ से उतर के दफ़ा हो गई हैं नीचे सारी की सारी। और फिर मैंने अपना बैग चेक किया, घर आई वापस तो मैंने अम्मी को बताया। अम्मी कहती हैं बेटा थोड़ा होशियार रहा करो। मैंने कहा अम्मी क्या पता कि लोगों के बीच में ऐसे जलालत भरे हुए लोग भी होते हैं। बहरहाल जी, अल्लाह का करम हुआ। और यकीन माने सुबह मैं ख्वाब में ही देख के गई थी जैसे मेरा बैग किसी ने ले लिया और उसके अंदर मेरा मोबाइल भी था। एकदम से जब वो औरत मेरे साथ बैठी है ना इस तरीके से, तो फ़ौरन से वो ख्वाब मेरे दिमाग में दोबारा से एक होता है ना कि एक झलक सी दिखी है। तो मैंने बाज़ुकात ऐसा भी अल्लाह ताला बचा लिया करता है इंसानों को। तो सदका खैरात में करती रहती हूँ साथ ही साथ। जब इस तरीके के बोझल ख्वाब देखो ना तो सर में दर्द, ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है। एक दफ़ा ऐसे सर में दर्द हुआ था, मैं चली गई थी और रिक्शे का एक्सीडेंट हुआ था। ये दूसरी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा सर इतना बोझल था और ये हादसा होते होते बचा है। बहरहाल अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अपने इर्द गिर्द ख्याल रखा करें। और यकीन माने पूरी बस में जितनी औरतें बैठी थी, जब तक मैं पीछे बैठी रही, जब तक वो औरतें नहीं उतरी, वो मेरी तरफ ही देख रही थी कि अगर कुछ हो तो पकड़ के तो इन्होंने मार, इन्होंने लितर देने सन। बहरहाल जी, यहाँ पे अब मैं अपने दराज की सफाई कर रही थी। मैं कहा छुट्टी की है तो नाल वीडियोस बनान डईयां थे, नाल तानू पूरी कारस्तानी दस छड़ा कि अनीला क्या कुछ फेस करती है। हाय, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने घर वाले ने कहा मैंने सुबह बाइक पे छड़ के आ जाएगा। फिर मैं कहती हूँ बच्चे सोए होते हैं, भाई भी सोए होते हैं, थके हुए आए हुए होते हैं, तो फिर अजीब सा लगता है। ये मेरा इसमें स्टनिंग ग्लो जिनकी मैंने बात की ना बैग की, उसमें से ज्वेलरी इसमें आई थी। तो पीनो साहिबा ने इसके अंदर सारी सुइयाँ और चौक डाल दिए हैं। और वीडियोज़ में तकरीबन अब ड्रेसिंग में पे हर उस चीज़ की डालूंगी, दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ जिसके ऊपर आप लोगों को काफ़ी डिटेल्स मिलेंगी।
दराज की सफाई के दौरान मुझे चूड़ियाँ मिली जो मैं कभी पाणियां नहीं होंदियां, कड़े मिले जड़े मैं कभी पाने नहीं होंदे, लैसा मैं वखरियां करन डई सा। मेरे जहन में एक चीज़ आई है कि जैसे कोई कपड़े होते हैं एक्स्ट्रा बचे हुए होते हैं कुछ ड्रेसेस से, वो आधा गज़ का भी पीस होता है, 1 गज़ का भी, और लेसिस कुछ इस तरीके की होती हैं। मैं तो खैर रिपीटेडली इन्हें यूज़ नहीं कर, ये वाला लॉकेट मैंने बनवाया था स्टनिंग ग्लो 14 से। तो वो जो पीसेस बचे हुए होते हैं अभी आपको आखिर में थैली में नज़र आएंगे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, बंदा इसको गिव अवे ही कर देता है, किसी भले के काम ही आ जाएंगे। गिव अवे मैं वो नहीं करूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रमोट करो, मैनू ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हैगा। जिन्होंने देखना है ना उन्होंने दिल से दोबारा भी देखना है, जिन्होंने नहीं देखना उन्होंने मैं लालच वो खा के की करना। तो मेरी ख्वाहिश है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि फिर पार्सल के ज़रिए भेजना, सब कुछ करना, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है। अच्छा पता क्या होता है, मेरे पास जो ड्रेसेस सिलने के लिए आते हैं तो कुछ बहनें मुझे कहती हैं आप लेसेस बाय कर लें, तो लेसेस मैं पहले लेके आती हूँ डिज़ाइनिंग के हवाले से, उसमें से जो लेसेस बच जाती हैं उसके चार्जेस मैं उनसे कम कर लेती हूँ। तो कुछ बहनों के ये होंगे कंसर्न्स के यह लेस हमारे ड्रेस पे लगी है तो उसमें से बची हुई है तो बची है, तो इसके पैसे भी मैंने ही भरे हुए हैं, आप लोगों ने नहीं भरे हुए होते। तो ये दराज के अंदर कितनी ज़्यादा मेरी डबल साइड टेप इस तरह वेस्ट गई थी, लेसेस कितनी ज़्यादा मतलब कि आवारा ही फिरन डइयां सी। मैंने पीनों से कितनी दफ़ा कहा था दराज साफ़ कर दो, लेकिन वो मेरे हत्थे नहीं चढ़ रही, वो पता नहीं क्या अपने आप को उसने बिज़ी कर लिया हुआ है। और मतलब एक तो हाँ माशाल्लाह से इनों के 9 का रिज़ल्ट आ गया हुआ, अभी क्या परसेंटेज आई है उसका नहीं पता, उसने मिठाई शिठाइयाँ तो सबको खिला दी हैं, जो परसेंटेज आएगी मैं आपको बता दूँगी। अब वो 10 मुझे लगता है कि हम लोग जब 9-10 में होते थे तो हम लोगों के तो सर ही नहीं उठते थे पढ़ाइयों से, तो आजकल दे बच्चों दे चूँ चैं तो फुर्सत नहीं है, भैन भरा इकट्ठे हो जाते आपस से, उन्हों की ओ धम मची होंगी है, ओ धम मची होंगी है। सुबह मैं 6:30 बजे स्कूल चली जाती हूँ। आज मैं घर पे बैठी हूँ, देख रही थी पूरे, मुझे पहले मैं रात को कह के सोई हूँ मैंने सुबह छुट्टी करनी है, सुबह पूंडी आकर फुफ्फो स्कूल नहीं जाना, मैंने कहा बेटा मैंने आज छुट्टी की है, उसको नहीं पता था, वो पहले सो गया। अमो अनिला उठ स्कूल जाना, अनिला उठ स्कूल जाना, अनिला उठ, उन्होंने कोई 10 दफ़ा मुझे आवाज़ ही, मैंने कहा अम्मी, मैं सुनती वो हल्का है ना, मैंने कहा अम्मी मैंने स्कूल नहीं जाना, तो जब तक मैं उठ के नहीं ना बैठ गई, मैं उठी वो सो गई। मतलब मेरी छुट्टी का क्या फ़ायदा कि उसमें भी मैं तज्जद के वक्त ही उठ के तो सारे काम करने हैं। बहरहाल जी उठ के फिर मैं क्या मैंने उठा तो दिता जे, तो लो फिर मैं कमरे की भी सफाई करा, दराजा की भी सफाई करा। ये एक छोटा सा मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे कनाडा से भेजा था, इसको आप लॉकेट की तरह गले में डाल लेते हो, और जहाँ कहीं भी मतलब छोटे छोटे कट नज़र आ रहे हैं, इसमें ब्लेड लगा हुआ एक पूरा, तो उसमें कट जाते हैं। मैं आपको क्या क्या मज़े की बातें बताऊँ अपने घर की, मैं क्या ही बताऊँ। थोड़ी देर में फिर उठ के कहती हैं हाँ ये कुड़ी मैंने राती 10 के सोना सी, तो सुबह छुट्टी करनी सी। मैंने कहा अम्मी छुट्टी का क्या फ़ायदा जिसमें मैं अपनी नींद भी ना पूरी कर सकूँ। बहरहाल जी कोई नहीं, फिर असी नाश्ता वाश्ता किया, अम्मू नूं दलिया बना के दिता, और फिर उस तो बाद मैं अपने कम्मां नूं लग गई। और जब मैं काम करती हूँ ना मेरी अम्मी बड़ी खुश हो के सो जाती हैं, ये मैं बहुत दफ़ा आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। मुझे कहती हैं तेरी नींद नहीं पूरी हुई पिछले 15-20 दिनों तो कोई सिलाई नहीं की। मैंने कहा अम्मी मुझे थकावट होती है, मैं थक जाती हूँ। कहती हाँ ऐसे मुरे च आके थकना तू, हजे उम्र ही की तेरी। मैंने कहा शाबाश शाबाश, मेरी मम्मा मुझे फौलाद की समझती हैं। ये हैं वो लेसें जिसके बारे में मैं कह रही थी आप लोगों को कि गिव अवे करनी चाहिए। इसमें अब ये करूँगी ना, अगर एग्री भी होते हैं बहुत सारे लोग, करूँगी मैं ना, तो फिर ये नहीं कहना कि बच्चे कुछ, अरे भाई बच्चे कुछ नहीं, तो मैं अब क्या नई 15-15 20-20 गज़ लेसेस लेके फिर वो भेजूँगी। ये उन लोगों को दी जा सकती जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अच्छा जी चलो इनों पासे लाने हैं। इस तो बाद है जड़े छोटे छोटे जेडी रोलर थे, पता नहीं की रोलर ये इसमें इस्तेमाल होते हैं। मैं अपने हाथों का मसाज करने बैठ गई थी इसके साथ। ये जो सिलाई होती है ना उसको दाएं बाएं शिफ्ट करने के लिए होती है। इसके बाद ये मैंने क्रोशिया का एक फूल बनाया है, इसका हम की चेन बना देंगे। और ये डिफरेंट स्केल्स थे जिसके बारे में वीडियो मुझे एडिट करनी है, बनानी है, ड्रेसिंग में यहाँ पे पोस्ट करनी है। अम्मी धनिया पुदीना कट के बैठे आ तो मेरे अल घूरी चले जान डे कि कुड़ी दी वॉइस ओवर पूरी नहीं होंगी। अभी मैंने एक ड्रेसिंग में नहीं की आवाज़ रिकॉर्ड करनी है। फिर इसके बाद वेली होंगी लौंग लिए हैं, इसकी मैंने स्टीम लेनी है। खट्टा मिट्टी इन्ना हो चुका है कि अखां च इन्फेक्शन रहता है तो नज़ला जुकाम साइनस रहता है, इससे ज़रा स्टीम ले लेंगे, आराम आ जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।